औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावरनईम हाशमी ऑफिशियल में आप सबकी खिदमत में मेरा आजिज़ाना सलाम। नाज़रीन, हमारे ज़्यादा प्रोग्राम फिल्म पर हुए हैं। मैं फिल्म से बाहर निकलना चाहता हूं। आपसे वादा भी किया है कि खुलकर सियासत में आएंगे और किसी पार्टी के आलाकार नहीं बनेंगे। जो सच है वो सामने लेके आएंगे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर गुफ्तगू किया करेंगे। अपने साथ सियासतदानों को भी बिठाया करेंगे, दानिश्वरों को भी बिठाया करेंगे, आम लोगों को भी बिठाया करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे अगले प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी हों, क्योंकि अगर हमने सियासत पर गुफ्तगू शुरू ना की तो मौजूदा हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। लेकिन हम रहेंगे गैर जानिबदार। आपको नजर नहीं आएगा कि ये फलां का पेड़ है या फलां का मुखालिफ है या ये फलां का हामी है, ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। हमारे जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर जो प्रोग्राम्स हैं वो फिल्मी होते हैं। तो बहुत सारे फिल्मी दोस्त जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और हमारे करीबी दोस्त भी हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि चूंकि वो फिल्म का इंसाइक्लोपीडिया है तो उनको मौका दिया जाए कि वो खावरनईम हाशमी ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पे आए और अपना फिल्मी नॉलेज जो है उसको शेयर करें। तो इसी सिलसिले में आज हमारे पास हमारे स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं जनाब अमीन कुंजाही साहब। अमीन कुंजाही का नाम कोई ऐसा नहीं है कि उनका तारुफ कराया जाए, क्योंकि अदब की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में शायर और अदीब के तौर पे वो मुकम्मल तौर पर एक बड़ा वसी हल्का रखते हैं। लोग उनको जानते हैं, उनको मुशायरों में और उनको अदबी तकारीब में बड़ी पजीराई भी हासिल होती है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे पास आए। कुंजाही साहब जो है गुजरात के पैदा होने वाले हैं और गुजरात के एक शहर का नाम है कुंजा। तो ये बुरा ना माने, अगर तो बुरा ना माने, कुंजा के बारे में एक कहावत मशहूर है, रन कुंजा दी तो दातन फुला दी। और ये बात मेरे तजर्बे में भी आई है कि कुंजा की औरतें, लड़कियां पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की लड़कियों से मुख्तलिफ होती हैं और उनके एम्स मुख्तलिफ होते हैं, उनके कारनामे मुख्तलिफ होते हैं, उनके दिलो दिमाग में कोई ना कोई मिशन होता है, वो मिशन की तकमील करना चाहती हैं और इसके अलावा वो बड़ी जफाकश और मेहनती भी होती है। तो कुंजा की ये पैदाइश है 18 फरवरी 1961 को पैदा हुए अमीन कुंजाही साहब। एमए तारीख में, हिस्ट्री में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स तो हिस्ट्री में किया है, फिल्म हिस्ट्री में नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि वो फिल्म के मास्टर हैं, फिल्म की तारीख के मास्टर हैं। मैं जगह खाली करता हूं अमीन कुंजाही साहब के लिए और उन्हें कहता हूं कि वो फिल्म के मुतालिक अपनी जिंदगी के जो तजुर्बात हैं वो खुलकर बयान करें और इस तरह बयान करें कि खावरनईम हाशमी ऑफिशियल वाले जो इसको देखने वाले हैं वो इनका मुकम्मल प्रोग्राम देखें,
और उस अपने प्रोग्राम में मैंने सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी दिलचस्पी ला सकते हैं लाए। मैं इजाजत चाहता हूं और अपनी कुर्सी पेश करता हूं जनाब अमीन कुंजाई साहब को। जी अस्सलाम वालेकुम जी। खावर नईम हाशमी साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि मेरे जैसे एक अदना शख्स को इन्होंने बहुत इज्जत दी और मेरे तारुफ में कुछ ज़्यादा अल्फाज पढ़े कर कह गए। मैं बहुत आम सा आदमी हूँ। हाँ, ये बात है, मुझे शौक़ रहा है फिल्म से भी और तारीख से भी और फिल्मी तारीख से भी। और एक जो इन्होंने मेरे कस्बे के बारे में बात कही और उस पर हमें फ़ख्र है कि रन कुंजा दी ते दातन फुला दी। और जैसे उन्होंने फरमाया उसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो माएँ बहनें बेटियां हैं वो वाकई जफाकश, मेहनती और एक एम रखने वाली और कुछ अपने सामने मकसद रख के आगे जिंदगी को गुजारने वाली। उनमें मेरी माँ भी शामिल थी, मेरी ताई फुफियाँ भी शामिल थी और वो लोग पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक कह लें नॉलेज था, उनके अंदर एक फहम था, एक विजडम था जो कि उनको अपने बच्चों की परवरिश करने में बहुत मावन साबित हुआ। और हम जैसे लोग, बच्चे, बेटियां और बेटे जो वहाँ से आए और उन्होंने फिर अपने अपने हिस्से का जो काम उन्हें मौका मिला उसमें वो उन्होंने शिरकत की। लेकिन आज जो मेरा मौजू है और ख़ास तौर पर मैंने हाशमी साहब से दरख्वास्त की थी कि मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान फिल्म के डिक्लाइन पे, कि पाकिस्तानी फिल्म का जो डिक्लाइन हुआ, सिनेमा का जवाल क्यों हुआ और उसकी जो वजह मैं अपनी एक कम इल्मी के होते हुए जो मैं समझ सका हूं। और पिछले आप कह लें कि मेरी जिंदगी की जो मैंने पहली फिल्म देखी थी वो थी अनपढ़, और वो फिल्म थी मेरे ख्याल में यूसुफ खान की। और दूसरी फिल्म जो मैंने देखी थी इत्तेफाक से वो थी बाऊजी, और वो भी यूसुफ खान और फिरदौस की थी। और उसका एक गाना था कि बाऊजी मैं एक अर्ज करा, आंधे रहंदे हो क्यों, आंधे हो क्यों उरा उरा, तो ना खिसको जी उरा उरा। तो बड़ा एक को कह लें बहुत जबरदस्त वो उस दौर का वो गाना था, हिट हुआ था। तो मेरी यादाश्त जो है वो मिड 60s से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान फिल्म के हवाले से हैं, और जो मैंने फिर पढ़ी और देखी और जो डिक्लाइन की मैं अब आपसे बात करना चाहता हूं, तो मैं यहां से शुरू करूंगा आज के दौर से। वो इसलिए कि आज के दौर में पाकिस्तान में आप देखें सिनेमाज किधर गए। लाहौर जो कि एक बहुत सिनेमाओं का गढ़ था, यहां पे बेशुमार फिल्में रिलीज होती थी और हर साल तकरीबन 100 से ज्यादा फिल्में उसमें उर्दू पंजाबी मिलाकर हुआ करती थी। और कभी 110, 180, 90 साल की प्रोडक्शन होती थी पाकिस्तान के फिल्मी। और उसमें जो कराची था उसका एक अपना ही रोल था, एक अपना हिस्सा था। और फिर अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान सिनेमा को जवाल आया, और मैं समझता हूं ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक बहुत बड़ी कहानी है जो शायद मुझे फील हुई, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि पाकिस्तान का सिनेमा जो था, खासतौर पे उर्दू फिल्में जो थी, वो बहुत कमाल की और बड़ी कह लें रोमांटिक, रोमांस से भरी हुई फिल्में बनाई जाती थी। 47 के बाद अगर हम देखें, और उस दौर के जो थे लोग उसमें अपना संतोष कुमार साहब, सबिया खानम, और फिर अपना स्वर्णलता, और ये लोग जो थे, और इन लोगों ने बहुत काम किया और ये फिल्मों
बनानी शुरू की इन्होंने, और ये लोग आगे बढ़ते गए। नज़ीर साहब थे जो सुरनलता के मियाँ थे, तो उन्होंने साथ में अना हसन भट्टी साहब को भी लिया अपनी फिल्मों में, 94 में और दूसरी जो थी उनकी प्रोडक्शंस उसमें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान फिल्म का जवाल क्यों हुआ। पाकिस्तान फिल्म का जवाल, जो रोमांटिक स्टोरीज थी वो बनना बंद क्यों हुई। एक दौर था जबकि शबाब करानवी साहब थे जो कि फिल्म बनाते थे, गो के कुछ उन पे एक एतराजात आते थे कि वो कुछ चरबा फिल्में बनाने के वो बहुत मास्टरमाइंड थे, लेकिन उन्होंने इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून और दामन और चिंगारी जैसी फिल्में दी, और बड़ी हिट फिल्में थी अपने दौर की वो। और उसमें फिर उनके बेटे जो थे नज़र शबाब, जफ़र शबाब, उन्होंने उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू किया और उन्होंने बेशुमार फिल्में बनाई नदीम साहब के साथ, बाबरा शरीफ के साथ, और शबाब करानवी साहब की बहुत बड़ी फिल्म थी जो कि गुलाम महीउद्दीन की पहली फिल्म थी, बाबरा शरीफ की भी मेरा नाम है मोहब्बत 70s में आई, बहुत हिट हुई। और उसमें उन्होंने बहुत नए जोड़े जो थे वो उनको इंट्रोड्यूस करवाते थे, और ये सिलसिला चलता रहा तकरीबन आप कह लें 80s तक। और लेट 70s में एक फिल्म आई पंजाबी, खतरनाक। उससे पाकिस्तान फिल्म सिनेमा का थोड़ा सा ट्रेंड जो चेंज हुआ, वो थोड़ा वल्गरनेस आ गई उसमें, उसके गानों में, उसके डांसेस में। और फिर एक आई खानजादा, नवाबजादा, खौफनाक। तो ये 4-5 जो फिल्में आई पाकिस्तान सिनेमा में, तो उसके बाद क्या हुआ कि इत्तफाक से 77 में मार्शल लॉ लग गया और ज़िया दौर आ गया, शुरू हो गया, हुकूमत ज़िया साहब की आ गई। और ज़िया साहब ने फिल्म सेंसर बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए वो थे जनाब सफदर महमूद साहब, एक ब्यूरोक्रेट थे और दानिश्वर थे, बहुत अच्छे। लेकिन उन्हें ये शायद मेरे ख्याल में प्लांटेड किया गया मेंटली कि भाई ऐसी फिल्में जो पाकिस्तान सिनेमा में रोमांस दिखाएं या लड़कियों को ज्यादा आजादी की तरफ लेके जाएं, उनसे रोका जाए। तो इत्तफाक से उस दौर में एक फिल्म बनी वहशी जट, जो कि सुल्तान राय ने पहली दफा गंडासा पकड़ा उसमें, और वो फिल्म बहुत हिट हुई। और उस फिल्म में जो स्टोरी थी वो था बदला, और जो ऑडियंस थे हमारे मुल्क के सिनेमा के, उन लोगों को वो चीज बहुत पसंद आई कि मार धाड़। और वो जितने भी हमारे, चूंकि सिनेमा में जो लोग आते थे पहले रोमांटिक फिल्में देखने, और जैसे कि मैंने आपको बताया रजा मीर साहब की, शबाब करानवी साहब की, एस सुलेमान साहब की फिल्में जो कि घरेलू मौजूआत पे हुआ करती थी, रोमांटिक हुआ करती थी, और उनमें एक तसलसल था। मगर जब गंडासा पकड़ा गया हाथ में और सियासी हुकूमत चेंज हो गई और डिक्टेटरशिप आ गई, तो फिर ये कर दिया गया कि नहीं, अब आप लोगों को इसी तरफ लगाएं। और तकरीबन मेरे ख्याल में 25 बरस से ज्यादा सुल्तान राय साहब अकेले ने पाकिस्तान फिल्म को अपने कंधों पे उठाया, कभी हाकी पकड़ के, कभी डंडा पकड़ के, कभी गंडासा पकड़ के। और फिर जब मैं वहशी जट की जो फिल्म थी ना सेकंड, मौला जट, वो सीक्वल मैं समझता हूं वहशी जट का था, कि उसको यूनुस मलिक साहब ने दिया एक किस्म का पार्ट 2 वहशी जट के गंडासे को। और फिर वो मौला जट जो चली, तो फिर पीछे मुड़ के उर्दू फिल्मों की गुंजाइश तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। कुछ इलाकाई फिल्में, पश्तो फिल्में आई चली, लेकिन वो
इलाकाई तौर पर थी। और उसमें मुमताज़ अली खान वगैरह थे डायरेक्टर, उन्होंने दुल्हन एक रात की बनाई और काफ़ी उन्होंने कोशिश की फिल्में बनाने की, लेकिन वो उस चीज़ को बहाल करवाने में कामयाब ना हो सके, उर्दू फिल्म को रिवाइव करने में, जो कि हमारे बचपन के दौर के जैसे हीरो थे वहीद मुराद साहब। जब उन्होंने अरमान बनाई 1966 में, तो वो इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और फिर उनके साथ जो टीम मुंसलिक हुई, उसमें मसरूर अनवर साहब, सुहेल राना साहब और खुद वहीद मुराद, जो कि एज ए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपना हीरो भी आए, और ज़ेबा बेगम के साथ, तो कामयाबी की इंतहा हुई। और वो सिलसिला जो था ना, वो ख़त्म हो गया। 70s के लेट 70s और अर्ली 80s में पंजाबी फिल्म का दौर आया, और उसमें मार धाड़, दुश्मनी और लाउड, जोर के साथ बोलना। उससे पहले भी पंजाबी फिल्में बनती थी, असद बुखारी साहब ने बनाई मौला अपना आंसू बिल्ला, और उनकी सीरीज थी 3-4 मुख्तलिफ फिल्में जो उनके अपने अंदाज की हुआ करती थी, और जिसमें धमाल जरूर हुआ करता था फिल्म में। और बहुत वो एक इम्पॉर्टेंट उनका भी हिस्सा है पाकिस्तान फिल्म में। और इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया कि एस सुलेमान साहब, शबाब करानवी साहब और बाकी जितने डायरेक्टर्स थे वो काम कर रहे थे। लेकिन फिर जो पंजाबी फिल्म आई, उसके बाद फिर जो प्रोड्यूसर आए 80s में, वो कौन थे? वो कोई गुज्जर था, कोई जट था, जिनको फिल्म का कोई पता नहीं था। वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश लेकर आए कि यार नहीं, गुज्जर ते फिल्म बनाओ, वो पैसा मैं लावांगा, वो फलानी हीरो नूं लेना है, वो जड़िए वो उस प्रोड्यूसर ने। और फिर पाकिस्तान सेंसर बोर्ड में बैठे हुए, जो कि मैं समझता हूं कि सफदर महमूद साहब का इसमें बहुत बड़ा दखल है, खासतौर पे 80s की बात मैं जो कर रहा हूं फिल्मों में, जिसमें कि पाकिस्तान सिनेमा को कंगाल किया या तबाही की तरफ के जाहिल प्रोड्यूसर्स आ गए। सिर्फ वो इन्वेस्टर थे, पैसा लगा के अपनी मर्जी के बंदे लाते थे, बीबियां लाते थे हीरोइन के तौर पे, और उन्हें कहते थे प्रोड्यूसर्स हजरात को कि यार ये आपने काम करना है। लेकिन उस दौर में फिर सैयद नूर साहब ने कोशिश की, थोड़ी सी आके घूंघट बनाई और कोई 1-2 फिल्में बनाई, कोशिश की कि किसी तरह से रिवाइव किया जाए पाकिस्तान सिनेमा को। और फिर चूड़ियां आई पंजाबी फिल्म, और मेहंदी आई उनकी और सैमा बेगम के साथ, और उसने को थोड़ा सा बिजनेस किया कि थोड़ा सा वो लड़ाई झगड़े से बाहर निकले। लेकिन ओवरऑल जो था हमारा सिनेमा मालिकान, फिर गवर्नमेंट ने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए कि पाकिस्तान का जो सिनेमा मालिकान थे वो फिल्में लगाने से एतराज करने लग पड़े कि भाई हमें तो इसमें बचत ही नहीं है, कितने हम महंगा करें टिकट कि लोग आए। और उस वजह से फिर ये जो सिनेमा थे वो प्लाजो में तब्दील हो गए, और लोगों ने जो फिल्मों का एक माइंडसेट था हमारे मुल्क के, एक कह लें क्लासिक्स का, जिसमें कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसे मौसीकार और अपना मास्टर अनायत जैसे मौसीकार, मास्टर अब्दुल्ला जैसे लोग, और अहमद राय जैसे शायर, और फतील शिफाई जैसे लोग शायर, और तस्लीम फाजली जैसे शायर और अदीब, वो लोगों का स्पेस खत्म हो गई। और सिर्फ एक हीरो, वो भी गुस्से में, और जनाब हीरोइन जो है उसको मनाती है गाने गा के और इधर उधर भागती है। लेकिन वो उसका वो स्टाइल जो था, वो राही साहब की वफात तक पाकिस्तान सिनेमा में कोई तब्दीली नहीं आई, और वो अकेला एक्टर था जिसने के किसी हद तक पाकिस्तान सिनेमा को चलाए रखा। लेकिन जब वो
उनको वो हादसे में उनकी मौत वाक़ हो गई गुजरांवाला के करीब। तो उसके बाद फिर जो रही सही कसर थी वो स्टेज ड्रामों ने पूरी कर दी कि पाकिस्तान की फिल्म जो थी वो बिल्कुल डंप हो गई और पाकिस्तान का सिनेमा और उसका ख़त्म हुआ। फिर जब लाहौर में फिल्म बनना बंद हुई तो कराची वालों ने फिल्म को क्या किया कि अपने ड्रामों को फिल्म की सूरत में बना दिया और ड्रामों में चंद गीत डाल दिए और उसको जनाब फिल्म का नाम दे के तो एक कोशिश की पाकिस्तान की फिल्म को रिवाइव करने की, उर्दू फिल्म को, और जो कि मैं समझता हूं कि अभी तक पूरी नहीं हो सकी। उसी तरह जिस तरह के एक अरूज था पाकिस्तान का, जैसे कि हम फिंगर टिप्स पे नाम ले सकते थे शाहिद, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम साहब, यानी ये वो बड़े लोग थे जो कि उर्दू फिल्मों में टॉप पे थे और जिन्हें हम बड़े फख्र से पेश करते थे अपने लोगों में, अपने अहबाब में और अपने घरों में तस्करे होते थे। एक उनकी फैंटेसी थी हमारे जिंदगियों में उन लोगों की। अली ज़ेब जो थे, क्या उनकी कहानी थी और कैसे उनकी शादी हुई फिल्म तुम मिले प्यार मिला में के सेट पे उनकी शादी हुई 1966 में, और वो बहुत ही एक अजीब वाकया उस वक्त तस्वर किया जाता था कि यार ये ज़ेबा मोहम्मद अली ने शादी कर ली। और ज़ेबा वो थी जो कि पहले लाला सुधीर की बेगम थी, उससे पहले उनकी एक और शादी हो चुकी थी जो कि साल डेढ़ साल चली थी और फिर लाला सुधीर के साथ उनकी शादी हुई, वो भी ज्यादा देर कामयाब ना हो सकी इसलिए कि लाला सुधीर ने कहा था कि आप घर बैठें, आपने फिल्में नहीं करनी। तो ज़ेबा बेगम ने कहा कि नहीं, मैंने फिल्में करनी है, जिस वजह से वो जो था उनका वो रिश्ता टूट गया। तो फिर मोहम्मद अली साहब ने ज़ेबा बेगम से शादी की, फिर मरते दम तक उनका साथ रहा और आज तक वो बहरहाल में हयात हैं और लाहौर में अपने दामाद के साथ रह रही हैं। तो बात मैं आपके साथ ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान सिनेमा पूरी तरह से जो है ना क्रश हुआ है, वो हमारे सियासी, मुआशी और इखलाकी अकदार की गिरावट की वजह से, और उसमें फिर डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और अदाकार और फनकार जो भी आए, वो लोग, इन लोगों ने उस तरह से हिस्सा नहीं लिया, पाकिस्तान फिल्म को नहीं संभाला। शान आए बुलंदी में और अपना जावेद फाजल साहब उनको लेके आए और रीमा बेगम को साथ लाए, तो वो एक लम्हा आया, थोड़ी सी उठान 90s में आई, लेकिन फिर वो डाउन हो गया। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में अगर आपने फिल्म बनानी है या उसको रिवाइव करना है तो आपको अच्छे पढ़े लिखे या जीनियस लोग जो हैं, जिनका के फिल्म के साथ गहरा लगाव हो और जिनका ओढ़ना बिछोना फिल्म हो और ड्रामा हो, कहानी हो, मौसीकी हो, तो वो लोग ये काम कर सकते हैं आगे पाकिस्तान के आने वाले सिनेमा या फिल्म के लिए। अदरवाइज मुझे नजर नहीं आ रहा कि हमारा आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान सिनेमा का, वो कोई अच्छा साबित होगा, क्योंकि हमारे सिनेमा घर तबाह बंद हो चुके हैं। नए जो आए वो ये सनी फ्लैक्स वगैरह टाइप सिनेमे, तो छोटे छोटे वो उसमें कह लें कमरों में जो बना दिए गए और प्लाजाओं में, तो वो भी इतने कामयाब नहीं हैं। और मेरे ख्याल में मैं यही समझता हूं कि जैसे एक दौर था कि यूसुफ खान का बड़ा नाम था और बड़ा दबदबा था फिल्म में, सुधीर साहब का था, ऐसे लोग दोबारा नहीं हमें मिल सके। और हमारे जो टेलीविजन की लॉट थी फनकारों की या रेडियो की जो लॉट थी, उनमें भी कोई ऐसे नामवर चेहरे या आवाजें नहीं थी कि जो इस चीज को लेकर आगे बढ़ सकते। तो मेरे ख्याल में अगर मैं कुछ ज्यादा टाइम ले गया हूं तो मैं उसकी माजरत चाहता हूं
और मैं हाशमी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं आपके साथ मुखातिब हुआ। और आपसे गुजारिश है कि आप खबर नईम हाशमी ऑफिशियल चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर रहे हैं इसको करते जाइए, क्योंकि ये एक बहुत हक सच की अलामत है हाशमी साहब का चैनल, और जहां से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और सीख रहा हूं। और आपसे गुजारिश है कि इसको जारी और सारी रखिए और इस सब्सक्रिप्शन जो हैं क्राइब्स बढ़ाते चले जाइए, ताकि हम अपना एक जो एम है इस चैनल को आम घरों तक पहुंचाने का वो पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।